ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2024 में 82% लोग तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए थे। इसको एज अ चैलेंज लो अपने लिए, सीखने के लिए। सर एक बार आप ये प्लीज क्वेश्चन समझा दोगे बच्चों? देखो, ये जो क्वेश्चन आया था इसे हम थ्योरी में पढ़ाते भी हैं, और लेंस को सिल्वर करने के बाद जो है ऑब्जेक्ट से इमेज कहाँ बनेगी वो इससे पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक बीकर है और बीकर का बॉटम से जो है एक कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और उसके ऊपर एक लिक्विड पोर कर दिया गया है। तो ये एक डबल लेंस का अरेंजमेंट बन गया। एक लिक्विड और एक ग्लास, तो इन दोनों का अरेंजमेंट से ये डबल लेंस हो गया। तो दो प्लेनो को, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और एक प्लेनो कॉन्केव लेंस। अब क्या करा है, बॉटम को सिल्वर कर दिया। यहाँ पर ये जो बॉटम है STU, इसको मिरर बना दिया, इसको जो है सिल्वर कर दिया है। हाँ, ये जो है रिफ्लेक्टिंग हो गया। फिर पूछा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट h और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के कौन से कॉम्बिनेशन से फॉलोइंग में से आपको ऑब्जेक्ट पर ही फाइनल इमेज दे देगा। ऑब्जेक्ट पे ही? ओ भाई, तो ससेम जगह सारे इवेंट्स के बाद जो फाइनल इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट पे ही बने। वो इसमें से किन किन n और h की वैल्यूज के लिए पॉसिबल हो सकता है। सर ये तो मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि इवेंट्स जो होंगे ना वो आप देखो, पहला इवेंट है यहाँ पे रिफ्रैक्शन का, फिर दूसरा इवेंट है यहाँ पे रिफ्रैक्शन का, फिर रिफ्लेक्शन होगा, और फिर वापस लौटते समय दो इवेंट्स और होंगे। तो ये जो सारे इवेंट्स हैं उसके बाद की फाइनल इवेंट, टोटल 5 इवेंट्स हो रहे हैं इसमें। अब समझ आ रहा है क्यों 82% लोग इसको नमस्ते करके आगे बढ़ गए थे। गुड क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ। इसके मल्टी करेक्ट होंगे मेरे ख्याल में। हाँ, मल्टीपल। तो बच्चों इसको जो है मोस्ट एफिशिएंट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिससे सवाल को सॉल्व करना चाहिए। वैसे तो इक्वलेंट मिरर से भी करते हैं फॉर्मूला लगा के लोग, बट मैं उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट तरीका बता रहा हूँ। हमें इसमें क्या सोचना चाहिए कि ये जो दोनों लेंस है इसका एक सिंगल लेंस इक्वलेंट बन जाएगा, F इक्वलेंट है ना, 1/f1 प्लस 1/f2 करके 1/f इक्वलेंट बन जाएगा। हम मिरर को अलग कर देते हैं, ठीक है। अब एक लेंस दे रखा है हमें, ये स्लैब नहीं है, एक्चुअली लेंस होगा। ओके। तो ये एक लेंस है और एक मिरर दे रखा है, प्लेन मिरर। यदि ये दूरी को हम इस लेंस की इक्वलेंट के बराबर मान लें h को, तो रेज क्या होगी, इससे निकलने के बाद पैरेलल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेंस के फोकस पे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है तो रेज निकलने वाली पैरेलल हो जाती है। राइट। अब मिरर पर इंसिडेंट रेज जो कि ये सारी पैरेलल हैं, ये वापस अपना रिट्रेस करेंगे। रिट्रेस करने के बाद जो है रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि यदि ऑन इट्स पाथ रेज रिवर्स कर जाती है तो जहां से आई थी वहीं पहुंच जाएगी। ओके, यस। तो यदि जो है इसी लेंस के ऊपर पैरेलल रे इंसिडेंट होता है, इस फोकस पे आ जाएगी। यदि हमको एक लेंस दे रखा होता है, यहाँ से सपोज रेज फोकस पे है और पैरेलल निकली, तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ से पैरेलल आने वाली रेज क्या हो जाएगी, यहाँ फोकस पे आ जाएगी। ओके ओके, यानी ये कंडीशन गिवन है, इसका इम्प्लीकेशन ये है कुल मिला के कि आप जो लेंस ले रहे हो इसको एक लेंस की तरह ट्रीट कर लो, दोनों का इक्विवेलेंट, और h को जो है उसकी f इक्विवेलेंट बोल लो। ओके ओके, लेंस और f इक्विवेलेंट, इसकी कॉम्बिनेशन बता दो। इसका इससे कॉम्बिनेशन से जो कंडीशन आएगी वो देख लो कौन सा फुलफिल हो रही है। ओ भाई, ये तो सर है क्या, मतलब इसका जो है f इक्विवेलेंट निकालना इतना आसान है। आप सोचो कि एक सरफेस जो है पैरेलल प्लेन दे रखी है, हाँ जी, तो उसका 1/r इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। राइट। तो केवल आपको क्या करना है, जैसे इसका 1.6 है तो 1.6 माइनस 1 इंटू 1/r 1/9 हो गया। लेंस मेकर फार्मूला लगा दिया। ये इसके लिए लग गया, और दूसरे के लिए जब लगेगा तो उसके लिए 1.6 की जगह n हो जाएगा। यस यस, और 1/9 की जगह माइनस 1/9 हो जाएगा। ओ भाई, हाँ जी, ये तो इन दोनों का जो है आपको केवल क्या करना है, 1/h के बराबर करना है। 1 ओके, तो ये 0.6 हो गया और ये 1 जोड़ देंगे उसमें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 0.6 और 1.6, तो 1.6 माइनस n इक्वल टू क्या करना है, 9 इधर ले जाएगा तो 9/h करना है, 9 बस 9/h। ओके, और देखो ये 1.42 है, तो 1.6 माइनस वैल्यू डाल के देख लो। ओ इज इक्वल टू 9/h क्या है, 50। देखो सेटिस्फाई हो रही है क्या, 0.18। हाँ जी, यस यस, सेटिस्फाई हो गई ये वाली। ऐसे इसको चेक कर लो, 1.35 है, इसमें 1.35 डालेंगे 25.25, तो 0.25 और यहाँ पर डालेंगे 36, यस, वेरीफाई। ओके, ये भी करेक्ट हो गया। कितना जल्दी जो है अपने को सारे ऑप्शन
चेक कर सकते मैं दो बाकी हैं। को एक मैं सिंगल check कर- इक्वेशन है 1.6 माइनस n इज इक्वल टू 9/x। दिखाना सर, बाकी तो भी चेक कर दूं मैं। 45 है, इसको इसमें 0.15 माइनस किया, हो गया। 15 हो गया, 9/15 6, 60 नहीं, ये गलत है। अब ये देख लेते हैं, ये आ गया 12, 0.12 ओके 12 और ये 85, ये तो लग नहीं रहा है पर एक बार रुक जाते कर लेते हैं। 9/85 कुड बी 12 एक्चुअली, 9/85 पर एग्जैक्ट 12 नहीं नहीं होगा, आएगा। तो ये नहीं आएगा ना, ठीक है। ओके ठीक है, that's it. इसका ए और बी था। नाइस, ए और बी, अमेजिंग क्वेश्चन। और है कितना जल्दी हो गया एक्चुअल में। लेंस मेकर फॉर्मूला का जो है बड़ा आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। जो प्लेन और कॉन्वेक्स लेंस है तो एक सरफेस से इनफाइनाइट है, प्लेन है, तो रेडियल कर्वेचर इनफाइनाइट हो गया। देखा जाए तो सर एनसीईआरटी के सिवा इसमें कुछ यूज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। और एडवांस का क्वेश्चन एनसीईआरटी से हो गया, बताओ।